नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए तो चुनाव में जिस भी पार्टी की जीत हासिल होगी वो कहीं ना कहीं सरकार बनाता हुआ नजर आएगा। लेकिन सरकार बनाने से पहले यानी कि वो जो रास्ता है लगभग 8 से 10 महीने दोनों ही पार्टियों को तय करने हैं। लेकिन इस दौरान जिस तरीके से दोनों के बीच में जुबानी जंग चल रही है उससे चुनाव काफी मजेदार होता हुआ नजर आ रहा है। कमलनाथ की अगर बात करी जाए तो उन्होंने शिवराज को झूठ की मशीन बुलाया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से वो सिर्फ वादे करते हुए नजर आते हैं और कुछ बोलते भी ज्यादा हैं लेकिन काम जो है वो कम करते हैं, इसी तरह के जो है वो आरोप लगाते हुए कमलनाथ नजर आए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि कमलनाथ को लेकर तमाम तरह की भविष्यवाणियां हुई और उसमें कहा जा रहा था कि पंचांग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में जो सरकार बनी वो भी कहीं ना कहीं उसकी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको लेकर भी पहले ही दावा किया जा चुका है। हालांकि अगर कमलनाथ की बात करी जाए तो वो कह रहे हैं कि ये तमाम वादे जो है परे कर देता हूं मैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने काम किया है मैं सिर्फ उसका दावा करते हुए जनता से वोट मांग रहा हूं। अब चुनावी रैलियां जो है वो लगातार शुरू हो चुकी हैं, तमाम जगह पर कमलनाथ जा रहे हैं और वहां पर जाकर जो झूठ का पुलिंदा है भारतीय जनता पार्टी का वो खोलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर बात करी जाए सीएम शिवराज की तो वो भी कमलनाथ पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन है कमलनाथ की, इसीलिए वो अधिकारियों से लेकर तमाम लोगों के खिलाफ तमाम बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब कमलनाथ ने क्या कहा है जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि शिवराज एक मशीन है जो सिर्फ घोषणा करती है और घोषणा करने के बाद वो कहीं ना कहीं भूल जाती है। वो बोलते बहुत हैं और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भाजपा ने 18 साल जो है वो मध्य प्रदेश में शासन किया, लेकिन उसके नेता ये नहीं बता रहे कि इस दौरान उन्होंने आखिर क्या किया। मुख्यमंत्री को उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अब वो विकास यात्रा निकाल रहे हैं। ये विकास यात्रा नहीं बल्कि निकास यात्रा है। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने यह भी कहा कि भारत एक बहुत ही विविध देश है, इसकी संस्कृति भी सभी को एकजुट होना सिखाती है। उसे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कमजोर करने का काम कर रही है और समाज को धर्म के आधार पर विभाजित भी करने का काम कर रही है। अगर घोषणा पत्र की बात करी जाए तो कमलनाथ ने कहा कि मैंने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा किया होता अगर मुझे पूरे 5 साल काम करने का मौका मिलता, लेकिन मुझे केवल 11 महीने ही मिले और इस दौरान मैं जो कर सकता था मैंने करके दिखाया। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि 27 लाख किसानों के जो लोन थे उनको कहीं ना कहीं मैंने माफ करने का काम किया। तो जिस तरीके से वो हरदा जिले के सिराली में एक रैली करने के दौरान बोलते हुए नजर आए उससे साफ नजर आता है कि कमलनाथ न सिर्फ दम भरते हुए नजर आ रहे हैं बल्कि उन्होंने चुनावी रणनीति तैयार कर ली है। शिवराज क्योंकि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं इसलिए उन्हें घेरा जा रहा है। वहीं शिवराज की अगर बात करी जाए तो लगातार वो बीते दिनों न सिर्फ पार्टी में बल्कि बाहर भी घिरते हुए नजर आए और उनका जो गढ़ है वहां पर भी कांग्रेस ने बीते दिनों सेंधमारी की थी और 300 से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं उनको कांग्रेस की सदस्यता दिलाई थी। अब बड़ा सवाल यही है कि सीएम शिवराज क्या एक बार फिर जीत हासिल कर पाएंगे और अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या वो पार्टी में रहेंगे या फिर उनसे भारतीय जनता पार्टी किनारा कर लेगी। इन्हीं तमाम सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। इस खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।